लगेगा। ठीक है, 53 क्वेश्चन तुमको संविधान संशोधन करवा चुके हैं, सॉरी प्रस्तावना करवा चुके हैं। अभी स्पेशल बिहार पुलिस का सेट टेक है आदित्य रंजन सर का। ठीक है, उसको हम करवाने वाले हैं। देखो तुम अपने आप में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। इसमें हिंदी गद्यांश है, जो कि हिंदी गद्यांश को छोड़ देना है। मैथ को होगा तो पढ़ा देंगे, इंग्लिश हुआ होगा तो पढ़ा देंगे। हिंदी मैथ और जितना भी है ना, हिंदी मैथ को और इंग्लिश को, ये 25 नंबर का हम छोड़ के बाकी बात जीएस स्पेशल से लेकर चलते हैं कि कितना तुम लोग अटेम्प्ट करती हो। अपने आप में देखना कितना आंसर आता है। मन में पढ़े अध्ययन करना कितना तुम सही बनाती हो। जितना सही बनाएगी ना अपना कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, सही वाला। चलो देखते हैं, 2 घंटा के टाइम में हम लोग आधा घंटा में निपटा देंगे। अभ्यास प्रश्न है, याद रखना। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपका रह गया, आपका आ गया स्क्रीन पर। हम क्या बोले पहले, गद्यांश को छोड़ देना। गद्यांश नॉर्मल चीज है, सबको बन जाता है, सबका गद्यांश बन जाता है। गद्यांश यहाँ पर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम अपने आप से देखना क्या तुम अपने आप में चारों ऑप्शन में से क्या आंसर दे पाती हो या नहीं दे पाती हो। ठीक है, उसके बाद तुम आंसर हम आंसर बताएंगे। ठीक है लड़का, क्वेश्चन आपका है, सर विलियम जॉन्स ने, उसमें दिखाई दे रहा है छोटा छोटा अक्षर की, नंबर कर दे। ठीक है, क्वेश्चन वो आपका है, सर जॉन्स विलियम ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? कन्फर्म, सही बोल रही हो। 1784। इसका मतलब अगर तुमने जो है तैयारी देखना ये कितना खतरनाक है। 1784। ठीक है, अगला, किस विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थे? 1784 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोलता है, वह 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कौन करेगा? कौन करेगा? बाघ, टाइगर। कन्फर्म, बंद कर दो, रोको ना। क्वेश्चन आपका करीब हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कौन किया था? मोनाल। मतलब देखो कितना तुम आंसर अटेम्प्ट कर रही हो। बेहतर सेट दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करती है? आराम से क्वेश्चन बना सकती है। आभासी से बड़ा प्रतिबिंब कौन होगा बुआ? अवतल। कौन होगा? अवतल, यानी कि अवतल लेंस या अवतल दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल लेंस भी होगा तो लेंस में कंफ्यूजन ना करना। अवतल दर्पण मतलब जो हम है, जो हम वास्तविक है ना, हमसे बड़ा दिखाई देता है। उसमें कान के गुज्जू इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है, नाक में घुसाएगा ना अवतल दर्पण इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है, मतलब अपने वास्तविक से बड़ा दिखाई देना, अवतल दर्पण। इस सब तक क्वेश्चन समझने वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, तो कह रही वो आपका क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना जो पूजा घर कहा जाता है का निर्माण कराया था? मतलब कहा था पूजा घर का निर्माण करवाया था अकबर के द्वारा कब? 1575। सर प्रथम ही सोचो, अगर नहीं समझ में आता तो अकबर के शासनकाल लेकर चल जाओ। 42 से अकबर के शासनकाल, और अकबर के शासनकाल तो देख रहे हो कितना? 1575, 1679, 1657, 1675। और एक चीज बताते ट्रिकली तुमको ऑप्शन छाटने का, जब भी पूजा हो जाए घर का काम करता है ना बउआ, तो जवानी में मुस्लिम कभी नहीं कर सकता, वो जब बुढ़ारी रहता तभी करेगा। आप समझ सकते हो बुढ़ारी कब होगा लास्ट, तभी इसका आंसर होगा, गारंटी बोलते हैं। पता आंसर कितना होगा? 75, 1575 इसका लास्ट एज है। 1575 बुढ़ारी एज, याद रखना 1575। इस प्रकार से तुम क्वेश्चन छाट सकते हो अगर नहीं आता है तब। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, पता हम लोग क्वेश्चन कैसे याद करते हैं, कैसे छाटे थे बीपीएससी क्वेश्चन, बताते हैं। 1 मिनट सुनो। बोलता है कि एगो क्रांतिकारी ने जेल तोड़कर कब भाग गया था? जेल तोड़कर कौन सा त्योहार में भागा था? दिया था छठ पूजा, दिया था राखी, होली, दिया था दीपावली, एक और पवनी कौन दिया था? हम सोचते भाई हमको याद नहीं है, क्या मारे। हम सोचे बिहारी ऐसे भी दिमागी होती, भारतीय से भी हो सकता है, प्रकाव ने फूटेगा ना दरवाजा तोड़ता होगा, दिवाली मार के चला, आंसर सही था। मतलब इस प्रकार से आंसर तो मार सकती हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आप याद रखना गंगा की कौन सहायक नदी है और नहीं है, बताते इसमें कौन है? सोन तबुआ है, यमुना भी है, गोमती भी है, इसमें कौन नहीं है? इंद्रावती नदी नहीं है। तो इसमें तो अपना भाषा यहाँ लगता है, गोमती भी अपना है, सोन भी अपना है, यमुना भी अपना है। ये इंद्रावती कुछ विषम परिस्थिति में लग रहा है, आंसर मार दो इंद्रावती। हाँ, अगला, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कान एंड क्योर नामक पुस्तक किसने लिखा था? रघुराम राजन, चरण सिंह, अमीय कुमार बागाची या अभिजीत बनर्जी? कन्फर्म,
बात तुमने याद बड़ा बढ़िया है रे कि मारा ही सेट है। चलो चलो बहुत। कौन आंसर होगा वो आपका? चरण सिंह। कौन आंसर होगा? चरण सिंह। ए लड़की ध्यान दो ना, ऐ तीन टांग नहीं ध्यान दे रही है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? हाँ कौन होगा बुआ? स्मृति ईरानी। गांधी जी ने किस भारत की प्रथम पूर्णकालिक है तो कौन होगा? निर्मला सीतारमण। गांधी जी ने किस एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? अगर बोला जाए वो खिलाफ लड़ने यानी कि किस एक्ट द्वारा खिलाफत लड़ने और सत्याग्रह की बात अगर बोला जाए, सर्वप्रथम सत्याग्रह वो 1906 ईस्वी में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद दूसरी बार सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1917 ईस्वी में। 1915 में उन्होंने आया था। साबरमती आश्रम की स्थापना भी किया था। हाँ 16 में, 15 में आया था, 16 में स्थापना किया, 17 में सत्याग्रह। तो सत्याग्रह जब स्टार्ट किया था तो कौन सा रोलैक्ट एक्ट 1919 में। 1919 में याद रखना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके बाद कहा तब हुआ 1919 में। एक और क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बोलेगा महात्मा गांधी ने किस लिए केसरी हिंद को उपाधि लौटा दिया था? अच्छी बता, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से। याद रखना क्वेश्चन एक और कंफ्यूजन क्वेश्चन आज दूर कर रहा है। सब दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1919 में कहन पागल आदमी है, बार बार बोलते कंफ्यूजन। कोई ले भी लिया आराम से रहो। ध्यान दो, छोड़ो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आज तक हुआ गलत है। गलत का मतलब क्या मालूम है? मतलब प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने क्या कर दिया था? केसरी हिंद को उपाधि लौटा दिया था। आगे लेकर चलते हैं। आज हम देखे थे बुक में जब पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए तुमको कंफ्यूजन आज दूर कर दिए। हाँ ये गुआरो। हाँ आप बता, एक मिनट। सबके सब पता है विश्व युद्ध के कारण क्या किया था? उपाधियां लौटाया था। लेकिन हम लोग आज तक क्या पढ़ते हैं? हम अभी तक पढ़ते, इससे पहले आज रात से पहले हम क्या पढ़ते? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल वो सब गलत दिया है। एसपीडी भी लूसेंट भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिया रहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन सही सत्य तो ये है जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या किया था? वो केसरी हिंद उपाधि लौटा दिया था। आज महात्मा के बारे में बेहतर से पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए हम तुमको कंफ्यूजन दूर की। हम भी पहले 2-4 जगह देखे, गूगल भी सर्च मारेंगे ना तो कहीं कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड रहता है। कंफ्यूजन आज तुमको दूर किया है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आदमी को बोलता है पढ़ते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन बात बोलते हैं, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भारत के संबंध में अगर बोला जाए कौन सा सही में? तो ग्रेट हॉर्नबिल सुरक्षित असुरक्षित है, काला हिरण दुर्लभ है, निकोबारी कबूतर लुप्त प्राय है, एशियाई हाथी स्थानीय। वो एशिया शायद वो स्थानीय बिल्कुल सही है। निकोबारी कबूतर लुप्त प्राय वो सही न बोल रहा है। सही हुआ क्या? ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, ये गलत है। नो सही है, सॉरी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो वेद याद रखना पड़ना है, इसे तो ऑटोमेटिक दे देगी दिमाग लगा कर। क्या वेद और क्या विषय? तो रिंग वेद के अंतर्गत क्या क्या आगा बुआ? रिंग वेद ओ सामने सामने मिलाना है ना। रिंग वेद श्रुति क्या है वो आपका गलत है। साम वेद मंत्र पुस्तक यो गलत है। यजुर्वेद अनुष्ठान वो गलत है। अथर्ववेद क्या? संगीत। अथर्ववेद में क्या था वो? संगीत ना। वही तो सम्मिलित नहीं है, सॉरी नहीं ना। ऋग वेद में श्रुति है, भजन है, सॉरी। सामवेद में मंत्रों की पुस्तकी है, यजुर्वेद में अनुष्ठान है, अथर्ववेद में संगीत नहीं। इसमें होगा किसमें? सामवेद में संगीत होगा, सॉरी ना। साम है धुआं धुआं, संगीत का जनक कहलाता है। इसीलिए बोलते हैं तुम हम लोग को तंग मत करो, जैसे मैं डिस्टर्ब करते बात करने में, माइंड एन्ने उन्ने हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक ऐसे प्रकार की बेरोजगारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां श्रम बल की समाप्त उत्पादकता शून्य होती है? बता, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है जो आउट ऑफ माइंड रखता है, लेकिन इसमें दिमाग लगा आंसर मिलेगा। फिर से क्वेश्चन ध्यान दो क्या कहती है।
निम्नलिखित में से किसे एक ऐसे प्रकार की बेरोजगारी के रूप में परिभाषित है, मतलब इस प्रकार की बेरोजगारी के सम्मिलित रूप है किया जाता है जहां श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य, मतलब श्रम बल उत्पादकता का वो शून्य, वहां पर बेरोजगारी जन्म लेता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, यही आपका क्या होगा वो आपका आंसर। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कैसे पहले समझो। जैसे हम लोग मछली पालन करते हैं ना, लगता रोजगार है लेकिन 1 घंटा जाते पी जाते फिर बैठ देना, क्या करते हैं बैठते हैं, वह प्रच्छन्न बेरोजगारी। विलुप्त बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या है इसमें बेरोजगार है ये ना है। कृषि क्या है, विलुप्त बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब 6 महीना काम होगा 6 महीना बैठो, इस प्रकार के बात में बेरोजगारी है, नहीं देख रही हो। हाँ अप्रत्यक्ष, गुड। आप देखो कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है सर। प्रथम यह सुनो, मुद्रास्फीति कहते किसे? जिसमें ये मुद्रा का रेट मतलब उसमें सामान का बढ़ जाता है। मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। सामान का वैल्यू बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति मतलब सामान का वैल्यू बढ़ना। मुद्रा क्या हो रहा, उसका वैल्यू नहीं रहता है। जहाँ सामान की यहाँ पर एगो है कलम, लेनदार कितने 10 हुआ गया, वहाँ मुद्रा का वैल्यू होगा ना, किसका वैल्यू होगा, वस्तु। आगे ध्यान दो, मुद्रास्फीति गणना करते समय यदि अस्थिर वस्तु का कीमत पर विचार नहीं किया जाता है तो ऐसी मुद्रास्फीति को डैश के रूप में माना जाता है। वाह, हेडलाइन मुद्रास्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति या खाद्य मुद्रास्फीति। अगर बोला जाए किस में होगा, मूल्य या कोर। हम जानते हैं कौन मुद्रास्फीति वो कोर के सामने पर है, मूल्य नहीं। याद रखना मूल्य मुद्रास्फीति, याद रख उसका मूल्य का क्या बढ़ोतरी का। हाँ गुड। चलो अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, इसे क्या कहा जाता है। मतलब पृथ्वी वायुमंडल में मौजूद गैस जो सूर्य की गर्मी को क्या कर लेता है, वो रोक लेता है। सूर्य के प्रकाश बोले, सूर्य का गर्मी, सूर्य के गैस क्या करता है, रोक लेती है, इससे क्या कहा जाता है बुआ, कंफर्म। इसे क्या कहते हैं बुआ, ग्रीन प्रभाव। चलो चल भाई तुमसे बंदा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा जाता है आपका क्वेश्चन बुआ, इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपाचरित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट या बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कंफर्म, इसका आंसर क्या होगा आपका, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। आगे अगला क्वेश्चन की बात बोले, 15वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित है। HIV का मतलब समझ में एड्स दिवस का मनाता है 1 दिसंबर के। 1 साल कैसे पता चलेगा इसे HIV हो गया है। ध्यान दो, रक्त कणिकाओं की कम संख्या द्वारा या वजन में कमी और थकान द्वारा, निरंतर बुखार में 1 महीने से अधिक, या रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी। गुड, कहता रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा यही पता चलता है क्या हुआ, जो इसको कैंसर, सॉरी इसको क्या हो गया, HIV एड्स हो गया। एक बात याद रखना, HIV एड्स में वजन भी घटता, सीधा घट जाएगा, कमजोर हो जाएगी। लेकिन बोला 1 साल पहले कैसे पता चलेगा। आप वजन जहाँ घटना कम हुआ, थकान हुआ, बैठले बैठले तुम थकना शुरू कर दी, इसका मतलब खतरनाक बीमारी निकलेगा, कैंसर भी होने का डर रहता है। अगर बिना काम किए हुए थक गई तो बता मतलब ज्यादा से ब्रेन ट्यूमर होने का चांसेस रहता है। अगला ज्यादा नहीं बोलेंगे, निखिलवा रहता है सर नहीं बोलिए ज्यादा, क्योंकि उसको पता चलता है हम थक रहे हैं, मतलब हम बीमार हैं। कंफर्म, गुड, बहुत ऐसा ही होता है। हम अलग बोल रहे हैं, ये लोग क्वेश्चन दे रहे कौन आंसर होगा, बढ़िया बात है। गुरु क्या लिखा है, घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व देश कौन सा बाघ अभ्यारण्य हुआ, 56वां, कौन बाघ अभ्यारण्य 56वां। क्वेश्चन कह रही है अगला क्वेश्चन में, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को परिघटना से डैश होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टिंडल प्रभाव परिवर्तन। पता टिंडल होगा आंसर, टिंडल प्रभाव परिवर्तन। फिजिक्स का क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि ना। अगला है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, अनुच्छेद आ गया, बढ़िया से आंसर देना, कभी जस्ट पढ़ाई सब। क्वेश्चन आपका है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन से नियुक्त नहीं किया जाएगा। जानवे करता अनुच्छेद किस में जाएगा बुआ, 24 में।
ना 27 में वो धर्म है, टैक्स नहीं ले सकता, 26 में भी धार्मिक है, 25 में धार्मिक है, लेकिन 24 क्या करती है, 14 से कम उम्र वाले बच्चे को फैक्ट्री में आप नहीं ले सकते हैं, नहीं तो मालिक पर भी केस होगा, गार्जियन पर भी केस होगा। अगला क्वेश्चन बात है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। राज्यपाल की बात अगर बोला जाए 154, 176, 181, 140, बता आंसर कितना है। याद रखना, राज्यपाल की बात अगर बोला जाए कितना जगह वो आपका आंसर 154। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पाद संग्रहित किया जाता है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पाद का संग्रहित किया जाता है। ये क्वेश्चन लग रहा हार्ड है, नहीं लग रहा, ये सब क्वेश्चन लग रहा बनेगा नहीं, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन वहां मिलता है, यानी कि क्वेश्चन जो सेट किया ना खतरनाक है, बेहतर सेट किया। तो ध्यान दो, वृद्धि संवर्धक पदार्थ रेजिन या गोंद या यूरिक अम्ल या अमोनिया यूरिया अमोनिया अम्ल। अगर बात बोला जाए वो कौन होगा, रेजिन और गोंद। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का कोविड-29 सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था। इसका वो ग्लासगो यूके में या दुबई संयुक्त अरब अमीरात में या शर्म अल शेख मिस्र में या बाकू अजमेरजान में। कन्फर्म बाकुम। कैसे पता तुमको बाकुम हुआ था, पढ़ी है तो करंट क्या मिला अभी तक में, एक मिला कि दो मिला, दो मिला। क्वेश्चन अरे तीन टांग, तुमको क्या बन रहा है, क्या बना रही हो, हाँ कहाँ बोल रही है, पते तुमको नहीं ना, एको का आवाज तुमको नहीं निकल रहा है, तो आगे अगर बैठा तब सुनेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं ना आएगा, तन जोर से बोला, जितने जमा समोसा खाई होगी। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। याद है तुमको, क्या बोलेगा बुआ, फिर बोलते हैं Na2CO3 और 10H2O। बताए किसका है, ध्यान बुआ। चुंबकीय फ्लक्स के कैसा मात्रा क्या, इस सबको पता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कन्फर्म, फेराडे, हेनरी, वेबर या पास्कल। क्या होगा बुआ, वेबर। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक तेसर का क्वेश्चन है वो आप करें। गिरीश चंद्र मुर्मू, संजय मूर्ति, शशि थरूर या राजीव गांधी। कन्फर्म संजय मूर्ति। चलो ठीक है, कल तीन को मिलन, मतलब आजकल तुम पढ़ रही हो, बढ़िया बात है। तुम जवाब नहीं दे रहा, नहीं आता। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता किसने किया था। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बोले तो बिहार, कुंवर सिंह बोले तो कौन, बिहार आ रहा। और बेगम हजरत महल बोले थे कहाँ, लखनऊ। तात्या टोपे बोले थे कानपुर ना। ये सब क्वेश्चन याद रखना, वाह याद रखना बुआ। 1857 क्रांति निश्चित एक दो क्वेश्चन पूछे लेता है, तुमको देखना जितना भी है 1857 क्रांति में निश्चित रूप से एक दो निश्चित क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन। बताओ तो सर, कन्फर्म तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। अगला बुआ, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। आगे याद रखना बुआ क्या है, विंस्टन चर्चिल। बता है विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था मालूम है, महात्मा गांधी को अज्ञानी कहा था, अज्ञानी कहा था, अर्धनगर फकीर कहा था, बोला भिखमंगा है। कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल कहा था। अगर आप बुतरस, यही आंसर होगा आपका, बुतरस बुसरत थाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नहीं है, मतलब बोलता तीन नदी में से वह एक नहीं है जिनका
पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के उत्तरदायित्व है। वह सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। कन्फर्म, गोदावरी। गंगा की बात अगर बोला जाए वह तो इसको 2525 मीटर, कहीं कहीं 2510 मीटर दिया रहेगा तुमको, किलोमीटर सॉरी। अगर ब्रह्मपुत्र बोला जाए तो भारत में सबसे चौड़ी नदी की बात बोला जाए कौन है बुआ? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर गोदावरी को बोला जाए 1400 कुछ समथिंग है, 1465। अब ब्रह्मपुत्र सिंधु को बोला जाए कितना? 2880। ब्रह्मपुत्र को बोला जाए 2900। यानी कि सबका नदी के क्या बुआ लंबाई है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, GSAT-N2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया था? PSLV या फाल्कन? यही वो आपका आंसर होगा, क्या होगा? फाल्कन। किस ताप पर जल का घनत्व अधिक कम होता है? किस ताप पर वो? 247 केल्विन, 277 केल्विन, 244, 273। 273 कौन बोली है? गलत हुआ होगा आपका आंसर होगा 277 केल्विन। टाइमिंग कितना हुआ रे? नहीं उसमें टाइमिंग कितना हुआ? 7:50। साढ़े 8 चलने दे ना, छुट्टी दे कर दे। कितना? तब 50 हो जाएगा। तो 1947 में पहले भारत 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा था? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहीद दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस? हम क्या बोल सकते हैं बुआ? पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस। यानी कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को हम कहते थे पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस हम कब, जिससे पूछेंगे वही बोलना, ठीक है? तुम बताओ गणतंत्र दिवस कब मनाया था? हाँ गुड, बहुत बता। गणतंत्र दिवस कब मनाया था? गुड। तुम बता गणतंत्र दिवस कब मनाया था? गणतंत्र दिवस कब मनाया था? फिर मारबो 800 करके बता। गणतंत्र दिवस कब मनाया था? गुड। हाँ बता। हाँ गुड, बोलो। बहुत बढ़िया। तुम बता रहे? कंफर्म? कंफर्म? तुम बताओ। 26 जनवरी। अरे गणतंत्र दिवस पंडा कैसे मनाएगा? बानर आदमी 15 अगस्त ऐसे सिपाही कैसे पास करेगी बताओ? 26 जनवरी का अजीब हाल है। तब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस यही तो तुमको मनाएगी। अब बाकी बात लाठी या राइफल पड़का देगा, तुमको आराम से ड्यूटी करते रहो। हाँ अच्छा रुको, ये ठीक है बोली। हम पूछते हैं, तुम बताओ अन्नू, 26 जनवरी को कौन झंडा फहराता है? अरे कौन? हाँ कोई ना बोलना, हटो। 26 जनवरी कौन फहराता है? कंफर्म? कंफर्म? कहाँ फहराता है? 15 अगस्त कौन फहराता है? कहाँ? इंडिया गेट पर कौन फहराता है? भगवान जोर बता आदमी, तुम गड़बड़ा देगी। ऐसा ही एक वीडियो में बोला, सर आपका बच्चा एक बेस बहुत कमजोर है। एक बोलता है उसके पीछे सब बोलता है। गलत तो नहीं। संविधान दिवस, अच्छा बताओ, जिससे पूछेंगे वही बोलना, ठीक ठीक है? हाँ बिल्कुल बताओ को कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? कंफर्म? तुम बताओ, तुम कौन है? तुम बताओ। गणतंत्र दिवस? गुड। बताओ पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बताओ तो? हाँ कंफर्म? बोलिए हम तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो स्वतंत्रता दिवस कैसे समझ? और ज्ञान फिर बता। शहीद दिवस कब मनाते हैं? कंफर्म? थल सेना दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस कब मनाते हैं? रूई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? कंफर्म? चलो ठीक है। ऐसे मत करो, ऐसे हम गड़बड़ा जाएगी। बार बार बता रहे हैं, ये बताए डैश
किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने अब अगला क्वेश्चन पर डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक को घोषित करने का निर्णय लेता है कौन? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या लोकसभा का अध्यक्ष? कौन बोलेगा बुआ? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन बोलती है बुआ राष्ट्रपति लेगा? याद रखना क्वेश्चन में डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक को घोषित करने का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? सुना बता, लोकसभा में जाने के लिए मेरा उम्र कितना होना चाहिए? तुम्हारा सुना नाम है क्योंकि बता राज्यसभा में जाने के लिए। ठीक। निधि बताओ, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किस अनुच्छेद होना चाहिए? कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का नामकरण किया गया, बोला गया भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए? कोई ना बोलेगी ना, शराब देके फेल हो जाएगी। किस अनुच्छेद में बोला गया जो राष्ट्रपति होने चाहिए? कोई बोल दिया कि कन्फर्म? राष्ट्रपति किस उम्र तक होगा? कन्फर्म? राष्ट्रपति किस, अच्छा तुम तो आगे राज्यसभा के सभापति तुम बता। फिर राज्यसभा के नहीं फिर नहीं, तुम बताओ राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? कन्फर्म? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। उप सभापति? राज्यसभा को सभापति कौन होता है? हाँ, राज्यसभा के सभापति, सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं दोनों। और सभापति चुना जाता है। तो तुम घबराया क्यों? घबरा मत करो। चलो क्वेश्चन, हम मुझे तुझे नहीं लगा है जैसे पूछेंगे सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी से सब बोलो निर्मित होता हुआ? गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी ब्रह्मपुत्र, गंगा महानदी। ये आसान क्वेश्चन है। कन्फर्म? आज बता, एक लाइन में याद रखना, सुंदरबन डेल्टा बंगाल में बनता। गंगा तब वो जेबे करती है बंगाल। क्या ब्रह्मपुत्र कहाँ गिराती है नदी? बंगाल खाड़ी में। इसका मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेगा? महानदी बनाएगी नहीं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा था? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आईआईटी कौन? मद्रास या दिल्ली? आईआईटी दिल्ली। बेंगलोर में जब घटना घटी है बुआ 12-13 को जश्न के नाम पर क्या मृत्यु हो गया ना, वैसा जीत बाहर में जाए, वैसा जीत हम मने वो नहीं करते। ऐसे भी खिलाफ है और खिलाफ हो गए ना, ऐसे भी हमारे से भी खतरनाक कट्टर दुश्मन थे और दुश्मन हो गए। इधर बुआ 4 बजे मरा आदमी और 6 बजे तक जश्न मना, ऐसा होता है? बस जानबूझ क्या क्या मालूम है, हर व्यक्ति के 40 लाख रुपया ऐसा ही दिया जानबूझ के, 10 लाख सॉरी, तो देने से क्या फायदा? आदमी जीवन नहीं रहा, भगदड़ माना जोड़ी था, अब मरने के बावजूद भी मना। बताओ आदमी क्या गलती है? हाँ ध्यान दो, यहाँ तो मूर्खता है जो वैल्यू देता है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन आ गया वो, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम की बात बोला कौन है? पाइसम सेटिवम या पाइसम सबाइटम ट्रीटम एसिडम जीमेज? कौन होगा आंसर? कंफर्म? यही आंसर होगा। अगला है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? फारस से, अफगानिस्तान से, तुर्की से, मंगोलिया से? आंसर होगा वो आपका अफगानिस्तान। अगर बोला था भारत और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर कितने किलोमीटर की है? भारत और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की है? भारत बांग्लादेश के बोला जाए, भारत नेपाल की बात बोला जाए 17 या 51, भूटान बोला जाए। बहुत गुड, याद है। आगे बढ़ेगी, नौकरी लेगी। कॉलम 1 को सम्मिलित करना बुआ किसे? ध्यान दो। कॉपर सल्फेट किससे मिलेगा बुआ? फॉर्मूला बताओ। वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपर सल्फेट का COSO4 मतलब एक का कितना हो जाएगा? B। चलो ठीक है। वाशिंग सोडा क्या होगा?
Na2CO3 Na2CO3 ठीक है। बैंकिंग सोडा की बोला जाए वो NaHCO3 NaHCO3 बहुत बढ़िया। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा आपका? आप आंसर मिला तो क्या होगा? एक का बी, दो का सही है, मतलब एक नंबर आंसर होगा। हम तो दूल्हे को बस पकड़ लिए। तुम होशियार हो। दूल्हे को मान लगा था क्या लेता है। क्वेश्चन ध्यान दो। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा एक सही क्रम है बुआ? क्षेत्रफल मतलब समझते हो, यानी कि राज्य के क्षेत्रफल में अगर एक मिनट रुक, सब ये राजस्थान, सब चारों में राजस्थान नहीं दिख रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर, ये गलत हो गया। राजस्थान महाराष्ट्र हो सकता है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। एक बार और देखते हैं, उसके बाद यही आंसर होगा 2 नंबर में। ओ सॉरी, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, हाँ सही है। राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए, सबसे बड़ा कौन है वो आपका? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर बोले बंगाल, फिर बोले बिहार, याद है, ठीक है। सबसे लास्ट में गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च तापमान के मापने के लिए किया जाता है? उच्च तापमान, बैरोमीटर, यार होगा पायरोमीटर। क्या होगा वो? पायरोमीटर। उस हाँ, बैरोमीटर का तापमान जो नापती है वो होता है। इसमें क्या निम्नलिखित में से एकाएक, अरे एकाएक तूफान आना ना, वो सब ना पता है। एकाएक अगर गिर गया तो समझ जाओ तूफान आएगा। स्लो स्लो गिर रहा, बारिश पड़ेगा, हल्का हल्का ऊपर जा रहा, मतलब दिन साफ हो रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक प्रक्रिया संबंधित तीन नए कानून कब से लागू हुआ था बुआ? नए प्रक्रिया से संबंधित 3 नए कानून कब से लागू हुआ था? 1 मई 2024 से, या 4 जून 2024 से, 1 जुलाई 2024 से, या 15 जून 2024 से। अगर बोला जाए 1 जुलाई 2024 से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस बार बार गला फाड़ फाड़ के बता रहे तो 1935 में। अच्छी बताओ, तुम अभी इतना झुंड में आराम से, इतना झुंड 50 को आंसर तो दे रही है, जिस दिन अकेले 48 को आंसर देकर चलाएगी ना कंठस्थ, रिजल्ट तब दौड़ना शुरू कर देना निश्चित। अगर मान लो ऐसे एग्जाम जा रहा है, मतलब बेहतर एग्जाम निकलेगा। हम कभी कभी बुआ पूछबो करेंगे, बीच में सभी पूछे हैं, नाम ले लेकर पूछेंगे। किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार से सक्रियता था? असहयोग आंदोलन, शबीना बाग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन? बोला जाए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, शबीना बाग आंदोलन 1920 में। वाह, इतना तेज हो गई तुम लोग, सब कुछ याद है। गुड, बहुत बढ़िया। नहीं सही है, मतलब तो मिला जुला कर पास सबको बैठा दें तो सब एग्जाम निकाल के चलाएंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश जानबे करते हो, ये भाग बताए थे। केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा भाग है? भाग 5, भाग 7, भाग 6, भाग 8। गुड, 8 क्या वो केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित है। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? आइए पढ़ाए वो कौन आज क्लास में थे? नहीं दी थी, आज तुमको क्वेश्चन पढ़ाए थे। अगर नहीं बोलेगी तो बड़ी मार मारे। ये क्वेश्चन वो टकरा गया, आज तुम्हें क्वेश्चन बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से होगा रे? एक मिनट, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण किया और हम क्या बोले, भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, वह कहाँ से होती है? रसधानी, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया से। चलो ठीक है, ये सब आज पढ़ाए बायोलॉजी। तुमको याद नहीं होता? पता है, बहुत कम याद होता है। लाट साहब बनती है, मारवा से तो याद ही नहीं होता। हम देख रहे हैं, आप तुम बात सुनेगी अब डेली।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि वाला कृषि सेवा क्षेत्र का विकास हो, उच्च शिक्षा संस्था स्थापना हो, रक्षा उपकरण का विकास हो, देश का कृषि विकास हो। Yes, sir. देश का कृषि विकास हो। 46वां नंबर क्वेश्चन आपका है 12 भी मतलब 5वीं की एक बैटरी आर प्रतिरोध वाले एक देखो ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे हम हिसाब बताएंगे, ठीक है। इसका क्लास करवाएंगे, खाली अंदाजे पर मारने में नहीं बनेगा। इसका फार्मूला पर बेसिक हम बताएंगे तब बनाना है। अपना मून सेंसर हो, इसका नहीं याद करो। एक लेंस के दो फोकसों की मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उपाक्षीय किरण, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। अगर एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को डैश कहते हैं। हम क्या बोलेंगे बुआ? मुख्य अक्ष, ठीक है। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन बनी थी? हिंदी, कन्नड़, तेलुगु या तमिल? अगर बोला जाए क्या होगा वो आपका? तमिलनाडु। ओ सॉरी, क्या होगा वो आपका? तमिल। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन बनी थी बुआ? तमिल। आपका आंसर होगा आपका तमिल। अगला क्वेश्चन की बात करने को बोले, कहता इनमें से कौन सा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित ज्ञान समृद्ध करते हैं? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, JBMS हॉल्डेन, स्टैनली एल मिलर, ग्रेगर जॉन मेंडल। बुआ ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर भी अध्ययन किया था। हाँ कौन से कलर का? अब ये तो बताए थे। सुनहरा पीला, कौन? सुनहरा कलर का मटर का पौधा, ठीक है। लगता कुछ ज्यादा ही थकावट हो गया के रे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के सर्वप्रथम तीर्थकर कौन थे बुआ? 24वें बोला जाए तो कौन था? सुमितनाथ, ऋषभनाथ, संभवनाथ, क्या बोलेगी? ऋषभनाथ 24वें तीर्थकर। चलो ठीक है, वो हाँ 24वें महावीर स्वामी ना। 24वें कौन है? तने क्या महावीर स्वामी जन्म बताता? मृत्यु बताता? अरे बताओ महावीर स्वामी कैसे बोले 483 शाहपुर में होगा? अपवाद में महावीर स्वामी नहीं, अपवाद में गौतम बुद्ध है। मेरे अनुसार इधर चलेगी, हम जो पढ़ाई कर रहे बुआ, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसापुर में हुआ था और मृत्यु 468 ईसापुर में हुआ था। याद रखना, 72 वर्ष के अवस्था में। यस, चलो नेक्स्ट 468 ईसापुर में। हाँ, कल इसका 50 लेकर 100 तक कल बता देंगे, ठीक है।